Good morning, children. Today we are going to know about the Maharashtra before the times of शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज के पहले भारत कैसा था ये हमने देखा है सेकंड लेसन में. अब शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र कैसा था ये हम देखने वाले हैं. 17th सेंचुरी के पहले, एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, सी मोस्ट ऑफ द टेरिटरी इन महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर. तो महाराष्ट्र जो था वो निज़ाम शाह के और आदिल शाह के कंट्रोल में था. द मुगल्स हैड एंटर्ड खानदेश, और मुगल्स खानदेश तक पहुंच चुके थे. खानदेश मीन जळगाव डिस्ट्रिक्ट, भुसावळ, ये जो रीजन है उसे खानदेश कहते. देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपैंड देयर पावर इन द साउथ. देयर वर सेटलमेंट्स ऑफ सिद्धी पीपल हु हैड कम फ्रॉम अफ्रीका अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ कोकण. और कोकण रीजन में सिद्धी लोग थे. सिद्धी मतलब जो अफ्रीका कंटिनेंट से आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना राज जमा लिया था. द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स द पोर्चुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द डच हु हैड कम फ्रॉम यूरोप वॉज गेटिंग इंटेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. और 17th सेंचुरी में ही ब्रिटिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच और डच, ये यूरोप कंटिनेंट से आए थे. ये लोग भी कोस्टल रीजन में, महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन में और महाराष्ट्र के मुंबई, ये जो रीजन है यहाँ पर अपना कब्जा जमाने का सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे. और आप स्टीफ कंपटीशन अमंग्स देम टू कैप्चर द मार्केट्स फॉर ट्रेड. और मार्केटिंग के लिए, व्यापार के लिए इन लोगों में बहुत घमासान कंपटीशन थी. द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर रूल इन गोवा एंड वसई ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट लाइन. और वेस्टर्न कोस्ट लाइन में, गोवा और वसई में, उन्होंने अपना ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुके थे पोर्चुगीज. द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच हैड फाउंड एन एंट्री थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज. और डच, ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों ने फैक्ट्रीज सेटअप की और यहाँ पर एंट्री की भारत में. ऑल दीज पावर्स असेस द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स. और सारी पावर्स ये जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही थी कि मैं कितना पावरफुल हूँ ये बताने के लिए उनमें कंपटीशन हो रही थी. मतलब ब्रिटिश बाकी लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे थे, डच ये बाकी लोगों के साथ, मतलब उनमें आपस में ही, ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, फ्रेंच और डच, इनमें आपस में ही कंपटीशन थी कि हम कितने पावरफुल है ये दिखाने के लिए. और उन्होंने खुद को सेफ रखा और डोमिनेट करने की कोशिश की जितना कर सकते थे. और ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई उनकी, इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी महाराष्ट्र में फैलने लगी इनकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से. महाराष्ट्र में लोगों पर हल्ले होने लगे, मतलब लूटने लगे. सिक्योर नहीं थे लोग और स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थिर नहीं थे. और इसी वजह से ये अलग अलग लोग यूरोप से आए थे. इन्हें टोपकर के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो और सभी लोग टोपी पहनते थे, इसलिए टोपकर के नाम से जानते थे. इट इज़ नेसेसरी टू गेट अक्वेंटेड विद द विलेज, कस्बा, परगना टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन दैट पीरियड. उस वक्त, जैसे आज हम कहते हैं गाँव, ये आता है जिला, आता है डिस्ट्रिक्ट, आता है ना. तो वैसे ही उस वक्त थे विलेज, कस्बा, परगना, है ना. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब सेटलमेंट्स कैसी थी. तो रूलर्स और उनके जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर पीपल होता है हु लिव्स इन द नेशन. जो राष्ट्र में, जो राज्य में लोग रहते हैं उन्हें सब्जेक्ट्स कहते हैं, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट्स. ओके. और मार्केट कैसा है, उसके बाद क्राफ्ट्समैन क्या काम करते हैं, है ना, ये सब पता होना हमें ज़रूरी है. परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस. परगना जो है बहुत से विलेजेस मिलकर परगना बनता था. जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा. और परगना का हेडक्वार्टर को कस्बा कहते थे, जैसे हम तालुका कहते. हाँ. अ विलेज स्मॉलर दैन अ कस्बा वॉज कॉल्ड मौजा. और कस्बा से छोटे गाँव को मौजा कहते थे. लेट अस लेट एक्वेंटेड इन ब्रीफ द विथ विलेज, कस्बा एंड परगना रिस्पेक्टिवली. विलेज, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस. अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा. विलेज को मौजा भी कहते थे. और विलेज के चीफ को पाटिल कहते थे. ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन. और पाटिल का यही काम था, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टिवेशन में आए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लिए. और अगर कोई लड़ाई हुई गांव में, अगर कोई एक दूसरे से लड़ता है
या मारा पिटी होती है तो पाटिल को वो सॉल्व करनी पड़ती थी और शांति रखनी पड़ती थी। कुलकर्णी पाटिल को हेल्प करने का काम करता था। कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड, और जो रेवेन्यू गांव के लोगों से कलेक्ट होता था उसका हिसाब किताब रखने का काम कुलकर्णी लोग करते थे। देयर वर वेरियस आर्टिसंस इन द विलेज, बहुत से कलाकार, मतलब हम जिसे कहते हैं कारागिर, है ना, जैसे कोई चप्पल बनाता है, कोई सुतार काम करता है, कुम्हार है जो मिट्टी से चीज़ें बनाता है। तो ऐसे अलग अलग कारागिर गांव में रहते थे। और ये जन्मजात मतलब पीढ़ी जात, हेरिडिटरी मतलब पीढ़ी जात मतलब जो काम दादाजी करते थे वही पिताजी करते थे, वही उनका बेटा करता है, उसे कहते हैं हेरिडिटरी, है ना। तो अधिकार वो मिलता था कि ये मेरा बेटा है तो यही ये काम करेगा, है ना। और द पीसेंट्स गेव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू द आर्टिसंस फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड टू द विलेज कम्युनिटी, और गांव के लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें जो किसान लोग होते थे, वो किसान लोग जो एग्रीकल्चरल अपने खेती में जो भी प्रोडक्ट आता था उसका कुछ हिस्सा इन लोगों को देते थे। उस हिस्से को बलूता कहते थे, है ना, मतलब साल भर का अनाज, साल भर का ये उनको देते थे, उसे बलूता कहते थे। कस्बा एक बड़ा विलेज रहता था और हेडक्वार्टर्स उसका भी परगना ही रहता था। जैसे इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगना वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोज परगनाज। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, खेती मेन ऑक्यूपेशन था उस वक्त। देयर वर स्किल्ड आर्टिसंस लाइक कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स। कस्बा में कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स जैसे लोग रहते थे। देयर वॉज यूजुअली मार्केट मतलब तब उसको पेट कहते थे, है ना। जैसे आज भी अगर आप पूना में जाते हो तो आपको वहाँ पर अलग अलग पेट दिखाई देंगे, सदाशिव पेट या ऐसे अलग अलग पेट, है ना। तो पेट का मतलब होता है बाजार, मार्केट, और कस्बा में ही हमेशा मार्केट रहता था। और शेटे और महाजन जो वतनदास रहते थे पेट के मतलब मार्केट के, तो एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरीली हैव अ पेट, हर गांव में पेट नहीं रहती थी। द सेटिंग अप ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ शेटेज एंड द महाजन्स, और पेट सेटअप कर कुछ अधिकार मिलते थे कि विलेजर्स को आप मतलब सम राइट्स फ्रॉम द विलेजर्स उनको अधिकार देते थे। महाजन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द पेट, और महाजन पेट का अकाउंट अच्छे से रखते थे, अकाउंट मेंटेन करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। ओके, वीर माता जीजाबाई ने पाषाण में मतलब पुणे के बाजू में, पुणे के पास पाषाण में ऐसी ही पेट बनवाई थी जिसे जीजापुर के नाम से जाना जाता है। मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा इन औरंगाबाद आर ऑल्सो न्यू पेट्स एस्टेब्लिश्ड इन द नेम ऑफ मालोजी, खेलोजी, परसोजी एंड विठोजी रिस्पेक्टिवली। ओके, शिवापुर एडजेसेंट टू खेड़ वॉज अ पेट एस्टेब्लिश्ड इन द नेम ऑफ शिवाजी महाराज। तो ऐसे अलग अलग पेट, अलग अलग मार्केट क्रिएट हुए थे।